外面知道的东西。 पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि कोई योनली का पीछा कर रहा होता है। योनली भी समझ जाती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो जा रही होती है कि तभी वो उसके सामने आता है, उससे बदतमीजी कर रहा होता है और दांत निकाल कर हंस रहा होता है कि तभी डुलोंग हीरो बनकर उसे लात मारता है और मारने लगता है। वो डर के भाग जाता है। उसके जाने के बाद डुलोंग योनली के पास आता है और गुस्से से कहता है कि जब वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा था तो क्या वो उसे मार नहीं सकती थी। योनली कहती है कि वो उसका दुश्मन लग रहा था तो अच्छा होगा कि वो उससे दूर रहे। ये कहते ही वो जा रही होती है तो डुलोंग कहता है कि क्या मतलब इसका, क्या वो अपने फॉर्मर बॉस को भूल गई। वाह! नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़का जो योनली के साथ बदतमीजी कर रहा था उसे सू येन नहीं भेजा था, पर उसने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। योनली गुस्से से फैंग के पास जाकर बैठ जाती है। उसे गुस्से में देखकर फैंग पूछता है कि क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों हो, पर योनली से कोई जवाब नहीं देती। तभी डुलोंग आता है। फैंग उससे कहता है कि वो योनली के साथ डिनर करना चाहता है, वो यहाँ नहीं बैठ सकता। डुलोंग कहता है कि यहाँ और कोई जगह ही नहीं है बैठने की। योनली ड्रिंक कर रही होती है तो वो पूछती है कि क्या ये वाइन है। डुलोंग बताता है कि ये 1000 साल पहले की वाइन है। ये सुनते ही योनली गिलास को देखकर फिर से फ्लैशबैक याद करती है जहां वो डुलोंग को वाइन पिला रही होती है। इस वाइन को 1000 साल पहले योनली ने ही बनाया था। ये सब याद करके वो कहती है कि ये उसने पहले डुलोंग के लिए ही बनाया था। डुलोंग और फैंग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो योनली बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। डुलोंग ये देखकर योनली के हाथ से गिलास छीनकर कहता है कि उसे और ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। योनली उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे डुलोंग नहीं हो। डुलोंग उसकी बात नहीं समझता तो योनली उसके हाथ से गिलास छीनकर ड्रिंक करने लगती है। वो लगातार पीने के बाद डुलोंग से कहती है कि अब जबकि तुम्हें कुछ भी याद नहीं और ना ही तुम मेरे डुलोंग हो तो अब से हम दोनों के बीच सब खत्म। ये कहते ही वो गिलास तोड़ देती है और फिर डुलोंग पर गिर पड़ती है। फैंग उसे उठाकर डुलोंग को घूर कर वहाँ से चला जाता है। डुलोंग सोचता है कि क्या इसने जो कहा वो सच है, क्या मैं वाकई में वो डुलोंग हूँ जो ये कह रही है। नेक्स्ट डे योनली नींद से उठती है तो ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है। वो कल रात के बारे में याद करने की कोशिश करती है कि तभी उसे याद आता है कि कल रात उसने क्या किया था। वो कल रात के बिहेवियर के बारे में याद करके बहुत बुरा फील करती है। तभी उसे डैड की कॉल आती है कि उसके ग्रैंडफादर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये सुनते ही योनली भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। नेक्स्ट सीन में होंगजे को दिखाया जाता है जिसे सू येन की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि उसने सब अरेंज कर दिया है। अब योन फैमिली के पास और कुछ सोचने का वक्त ही नहीं है। सू येन पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया और दूसरे काम का क्या हुआ। होंगजे पूछता है कि क्या वो सच में वो करना चाहती है। सू येन कहती है कि बिना ऐसे किए वो मुझसे शादी कैसे करेगा। होंगजे पूछता है तो मेरा क्या। योनली कहती है कि तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्रूव करो कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। सू येन डुलोंग के ऑफिस जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी सेक्रेटरी ने रिजाइन दे दिया है तो क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूं। डुलोंग उसे इग्नोर करके अपने लिए कॉफी बीन्स ग्राइंड कर रहा होता है तो सू येन उससे लेकर ग्राइंड करने लगती है पर उससे नहीं होता। उसे देखकर डुलोंग को योनली की याद सताने लगती है। फिर उससे कहता है कि रहने दो तुम। सू येन कहती है कि वो काम कर सकती है जो एक सेक्रेटरी करती है और वो उसके लिए वो काम भी कर सकती है जो उसे नहीं आता। तभी डुलोंग की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सू येन डर जाती है। उसके बाद डुलोंग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद पूछता है कि क्या वो रिसेंटली इमोशनली अनस्टेबल रहा है। फिर उससे कहता है कि तुम्हारे हार्ट का मसला बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, ज़्यादा जज्बाती ना हो और अपना ख्याल रखो। और तुम वो ब्रेसलेट क्यों नहीं पहनते जो तुम्हारे हार्ट रेट को मॉनिटर करता है। डुलोंग डॉक्टर को बताता है कि उसका दिल ज़्यादातर तब धड़कता है जब एक लड़की उसके सामने आती है और उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। डॉक्टर कहता है कि ये
सब उसका वहम है। उसका दिल इसलिए धड़कता है क्योंकि उसे हार्ट प्रॉब्लम है, ना कि किसी लड़की को देखकर। वहम का सुनकर डुलोंग सोच में पड़ जाता है। यॉनली भी सेम उसी हॉस्पिटल में होती है। सुयन उसे देखकर रोकती है और कहती है कि वो खाना पकाना और खिलाना भी बहुत अच्छे से जानती है। वाकई उसमें लड़कियों वाले हुनर हैं। इस पर यॉनली कहती है कि वो उसकी तरह इतनी बिजी नहीं है जो हर वक्त बस डुलोंग को देखती रहे और उसके साथ चिपकी रहे। उसकी एक फैमिली भी है। तभी डुलोंग आता है। सुयन उसके पास जाती है और पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। डुलोंग यॉनली को देख रहा होता है पर यॉनली वहां से चली जाती है। डुलोंग उसे रोकना चाहता है पर रोकता नहीं। यॉनली दादा के पास जाती है तो वहाँ फैंग और अंकल होता है। दादा अपने बेटे पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि अंकल चाहते हैं कि उसके बेटे को ऑफिस हैंडल करने का एक चांस मिलना चाहिए, पर दादा इस बात से एग्री नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि उसका बेटा निकम्मा है। यॉनली दादा को शांत होने का कहती है और खाना खाने का कहती है। दादा कहता है कि एक वही है जो जानती है कि दादा तकलीफ में है। ये कहते ही खाने को देखता है तो मुंह बना लेता है। नेक्स्ट सीन में डुलोंग की मॉम को दिखाया जाता है जो बॉडी मसाज ले रही होती है। डुलोंग वहां आता है और उनसे कहता है कि आपको न्यू बॉयफ्रेंड बनाने की और मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं। मॉम कहती है कि उसके खिलाफ जो अफवाहें चल रही हैं, अगर उसे वो सब पता नहीं चलता तो वो उससे मिलना भी पसंद नहीं करती। डुलोंग कहता है कि लोगों का काम है बकवास करना। मॉम कहती है कि जब से उसके फादर की डेथ हो गई है तब से लोगों की नज़र सिर्फ उन पर है, तो अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। इस पर डुलोंग कहता है कि क्या वो यॉन फैमिली में शादी कर ले। ये सुनकर मॉम कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुम मुझे परेशान करना चाहते हो? तुम ये नहीं जानते कि यॉन फैमिली के साथ हमारे कैसे रिलेशन है? तुम जानबूझकर ऐसा बोल रहे हो ताकि ये सुनकर मुझे हार्ट अटैक आ जाए और मैं मर जाऊं। फिर सुयन की तारीफें करने लगती है कि वो खूबसूरत है और एक स्टार भी है और उसकी दुल्हन बनने के काबिल भी है। ये सुनकर डुलोंग चौंक जाता है और अपनी मॉम की पूरी बात सुने बिना वहाँ से जा रहा होता है। मॉम डुलोंग को रुकने का कहती है पर डुलोंग नहीं रुकता तो मॉम तबीयत खराब होने का नाटक करती है। सुयन वहीं होती है। मॉम की तबीयत खराब देखकर उसके पास जाती है। डुलोंग भी वापस आ जाता है तो मॉम कहती है कि क्या तुम्हें ये बुरा दिल विरासत में मिला है? डुलोंग फिर से चला जाता है तो मॉम सुयन से कहती है कि उसके पीछे जाओ। सुयन उसके पीछे जाती है तो डुलोंग कहता है कि तुम जितना पाने की कोशिश करोगी उतना ही खो दोगी। सुयन कहती है कि उसकी मॉम ने यहाँ बुलाया था, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और वो उसके साथ रहना चाहती है। डुलोंग कहता है कि अगर मुझे फिर से पता चला कि तुम मेरी मॉम को अपनी हेल्प के लिए इस्तेमाल कर रही हो तो फिर उस दिन मैं तुम्हारे साथ सब खत्म कर दूंगा। डू फैमिली ने यॉन फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट किया है। यॉनली अपनी पूरी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट आई होती है। वहीं उसकी नज़र सुयन पे पड़ती है जिसे होंगजे खींच कर ले जा रहा होता है। ये देखकर यॉनली उसके पीछे जाती है। होंगजे कहता है कि मैं तुम्हें रोज डुलोंग के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुयन कहती है कि किसी से प्यार करने का मतलब उसे खुश रखना है। होंगजे कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ साल और वेट करो। ये सुनते ही सुयन उसे थप्पड़ मारती है। वो उसे घूरने लगता है तो सुयन उसे एक और थप्पड़ मारती है। सुयन कहती है कि अगर मैं तुम्हारा अगले जन्म तक भी इंतजार करूं तो तुम तब भी डुलोंग की तरह अमीर नहीं बन सकते। यॉनली उनकी बातें सुन रही होती है। होंगजे कहता है कि अब उसका क्या, तो सुयन कहती है कि वो अपने लिए अपने जैसी ही कोई ढूंढ ले। ये कहते ही वो चली जाती है। यॉनली भी वहां से चली जाती है। उसके बाद डुलोंग अपनी फैमिली के साथ आता है। डुलोंग की मॉम यॉनली के डैड आपस में मिल रहे होते हैं। यॉनली के डैड अपनी बेटी को डुलोंग की मॉम से मिलवाती है। डुलोंग यॉनली को देख रहा होता है। यॉनली सामने हो और डुलोंग की दिल की धड़कनें तेज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। डुलोंग की मॉम यॉनली के मॉम के साथ बातें कर रही होती है और यॉनली के डैड डुलोंग के साथ बातें कर रहा होता है। उनके जाने के बाद सुयन यॉनली से कहती है कि वो आज अकेली आई है। उसका कोई डांस पार्टनर नहीं है। उसका बॉडीगार्ड भी अकेला है तो वो उसे अपना पार्टनर बना ले। इस पर यॉनली कहती है कि क्या वो सिर्फ तुम्हारा बॉडीगार्ड है, उससे ज्यादा नहीं? क्या ये तुम्हारा थर्ड लवर नहीं है? कितनी भोली बनती हो तुम। ये सुनकर सुयन की बोलती बंद हो जाती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।